Very good morning, dear students. In last video, we have discussed about control and coordination in plant. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट का बात किए थे, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट के भी टाइप्स एंड नेस्टिक मूवमेंट के भी टाइप्स. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का अगला पार्ट आज हम लोग देख रहे हैं. एंड इन दिस वीडियो, टूडेज वीडियो, वी विल डिस्कस अबाउट द फाइटो हार्मोन्स. क्लियर? तो शुरुआत करते हैं उसके डेफिनेशन से कि व्हाट इज हार्मोन. हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर which influence any metabolic activities. वैसा केमिकल मैसेंजर जो किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता हो. जनरली इन्फ्लुएंस करने का मतलब बढ़ाना भी होता है और घटाना भी होता है, कम करना भी होता है. क्लियर? तो अगर कोई भी हार्मोन, कोई भी ऐसा केमिकल मैसेंजर, कोई भी ऐसा केमिकल जो किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करे, दैट इज नोन एज हार्मोन. क्लियर? हार्मोन्स प्लांट में भी हैं, हार्मोन्स एनिमल्स में भी हैं. दोनों में हम लोग पढ़ेंगे. दोनों के हार्मोन में फर्क कहां पे देखने को मिलेगा? तो फाइटो हार्मोन में, प्लांट के हार्मोन में, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द ग्लैंड, फ्रॉम विच ग्लैंड इट इज प्रोड्यूस्ड. इसका चर्चा हम लोग नहीं करते. बट इन एनिमल्स वी मस्ट हैव टू नो द नेम ऑफ पार्टिकुलर ग्लैंड, कि किस ग्लैंड से ये हार्मोन सेक्रेट हो रहा है. दूसरा पॉइंट, प्लांट में हम लोग देखेंगे एक ही हार्मोन बहुत सारा फंक्शन कर रहा है, यानी कि सिंगल हार्मोन मल्टीपल फंक्शन, या फिर एक ही काम को करने के लिए एक से अधिक हार्मोन है, यानी कि सिंगल फंक्शन मल्टीपल हार्मोन. ये कॉन्सेप्ट प्लांट में. एनिमल में ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता. वहां पे हर एक हार्मोन का अपना एक पार्टिकुलर जॉब है, एक पार्टिकुलर फंक्शन है, एक पार्टिकुलर काम है. यही कारण है कि एनिमल में अगर किसी पार्टिकुलर हार्मोन की कमी हो, तब भी उससे एसोसिएटेड, उससे रिलेटेड कोई डिजीज, कोई बीमारी हम पढ़ते हैं. और अगर उस हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन हो जाए, हाइपर सिक्रेशन हो जाए, तो वहां भी कुछ न कुछ बीमारियां एसोसिएटेड होती हैं. ऐसा प्लांट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन को करने के लिए एक से अधिक हार्मोन है. ये नहीं किया तो वो कर लेगा, वो नहीं किया तो वो कर लेगा, या फिर एक ही हार्मोन एक से अधिक फंक्शन को कर रहा है. ठीक है, ये भी वो भी वो भी, दो तीन काम कर लिया. यही कारण है कि प्लांट में हार्मोन की संख्या भी कम है, एनिमल में हार्मोन का संख्या काफी ज्यादा है. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट हार्मोन्स. प्लांट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं फाइटो. अब हार्मोन तो हार्मोन है, तो प्लांट हार्मोन के लिए वर्ड हो गया फाइटो हार्मोन. क्लियर? फाइटो हार्मोन मीन्स द हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन प्लांट. प्लांट में वी हैव टू स्टडी अबाउट द 4 हार्मोन्स. 4 हार्मोन का हम लोग स्टडी करेंगे. ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड. इनमें से एब्सिसिक एसिड को छोड़ के ये तीनों हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कहलाएंगे. कौन कौन? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन. दीज 3 आर known as growth hormone of plant, while the 4th one, abscisic acid, is known as anti-growth hormone or a stress hormone of the plant. Clear? नाम से ही एक बात समझ में आ रही है कि ये 3 हार्मोन प्लांट ग्रोथ में हेल्प करेंगे, और ये चौथा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, रोकेगा. क्लियर? अगर ग्रोथ होना है तो ग्रोथ होने के लिए 2 तरीकों से ग्रोथ हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. और वो पहला तरीका है सेल डिवीजन और दूसरा तरीका है सेल इलोंगेशन. क्लियर? 2 तरीका और हार्मोन है 3. तो कौन सा हार्मोन कौन सा काम करेगा? कौन सा हार्मोन है जो सेल डिवीजन करेगा, और कौन सा हार्मोन है जो सेल इलोंगेशन करेगा? सेल डिवीजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस भी बोलते हैं. तो सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले हार्मोन का नाम रख दिया गया साइटोकाइनिन. जिब्रेलिन सेल इलोंगेशन का काम करता है, और ऑक्सिन ये दोनों काम कर सकता है, सेल डिवीजन
एज वेल एज सेल इलोंगेशन। तो ये हो गया ग्रोथ में, प्लांट के ग्रोथ में तीनों हार्मोन का रोल। ठीक है। और एब्सिसिक एसिड ये क्या कर सकता है, तो ये स्ट्रेस कंडीशन में इन तीनों हार्मोन को मास्क कर सकता है, रोक सकता है और प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन और एंटी ग्रोथ हार्मोन। ये तो उसके नाम का हम लोग बात कर रहे थे। नौ वन बाय वन सभी के फंक्शंस का चर्चा करते हैं हम लोग कि किस हार्मोन का क्या क्या रोल है। शुरुआत करते हैं ऑक्सिन से। ऑक्सिन का एक रोल तभी समझ में आया कि इट हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ बाय प्रमोटिंग सेल डिवीजन एज वेल एज सेल इलोंगेशन। इसके अलावा सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन के अलावा ऑक्सिन और क्या कर सकता है? ठीक है। तो ये ऑक्सिन इसके अलावा सेल डिफरेंशिएशन भी करवा सकता है। इट प्रोमोट्स एपिकल डोमिनेंसी। व्हाट डज इट मीन? एपिकल डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स if auxin is secreted in more amount then it will promote only the growth of apical region। ये चाहेगा कि प्लांट सिर्फ लंबा होता चला जाए, उसकी सिर्फ हाइट बढ़े, उसमें लैटरल ब्रांचिंग न हो। ठीक है। जैसे ताड़ या खजूर का पेड़, इसमें देखते हैं कि सिर्फ वो लंबा होता चला जाता है, इसमें लैटरल ब्रांचिंग नहीं होते। ठीक है। ये इसी चीज को प्रमोट करता है, ये हाइट को प्रमोट करता है, सिर्फ एपिकल टिप को, एपिकल रीजन को ही ग्रोथ हो, इसी को प्रमोट करता है एंड इट इज नोन एज एपिकल डोमिनेंसी। क्लियर? तो ये हो गया फंक्शन ऑक्सिन का। इसके अलावा और जितनी ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, सभी एक्टिविटीज में ऑक्सिन का कुछ न कुछ रोल होता है, जैसे कि ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, इन सभी के रेट को थोड़ा ना थोड़ा ये कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर? ऑक्सिन के फंक्शन के बारे में, किस प्रकार इसका मोड है, इसका काम करने का तरीका क्या है, इस सभी क्वेश्चन पूछे जाता है बोर्ड में। तो ऑक्सिन इज द हार्मोन विच सिंथेसाइजेस ड्यू टू सम स्टिमुलस। जैसे ही कोई स्टिमुलस इसको मिलता है, चाहे वो स्टिमुलस लाइट हो, वो स्टिमुलस वाटर हो, वो स्टिमुलस कुछ भी लाइक ग्रेविटी हो। ठीक है। तो जैसे ही कोई स्टिमुलस इसको मिलता है, उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ये हार्मोन सीक्रेट होता है, बट इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। जिस तरफ से स्टिमुलस मिल रहा हो उससे थोड़ा सा दूर जाकर के काम करना शुरू करता है। क्लियर? मान के चलते हैं कि ये प्लांट टिप है और इस तरफ से लाइट आ रहा है। ठीक है। इस तरफ से अगर लाइट आ रहा है, जैसे ही लाइट मिलना शुरू हुआ, इसके शूट टिप के ऊपर ऑक्सिन का सिंथेसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है। और ये ऑक्सिन, लाइट अगर इस तरफ से आ रहा है तो इसका एक्यूमुलेशन किधर होगा? इस एरिया में नहीं, इस एरिया में होगा, क्योंकि लाइट इधर से है। तो ऑक्सिन का एक्यूमुलेशन जब भी होगा तो स्टिमुलस से अवे, इस ओर नहीं, इस ओर होगा ऑक्सिन का एक्यूमुलेशन। जब इस तरह एक्यूमुलेशन ऑक्सिन का ज्यादा होता जाएगा तो इस तरफ का ग्रोथ कुछ ज्यादा होगा। जब इस तरफ का ग्रोथ कुछ ज्यादा होगा तो ये धीरे धीरे ग्रो करते करते हल्का सा ये बेंड कर जाएगा, मुड़ जाएगा। और ये हम लोग पढ़े थे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में, है ना, कि मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, यानी कि टुवर्ड्स द लाइट जब मूवमेंट हो रहा था, एक्चुअल में उस मूवमेंट के पीछे कौन सा हार्मोन था? दैट इज द ऑक्सिन। क्लियर? उस लाइट को डिटेक्ट करने के बाद ऑक्सिन का सिंथेसिस शुरू हुआ, बट वो ऑक्सिन का कंसंट्रेशन किस तरफ हो गया? लाइट से अवे जाकर के। और जो लाइट से दूर, लाइट से अवे शैडोड पार्ट था, उस पार्ट में प्लांट का ग्रोथ ज्यादा होता है और वो प्लांट धीरे धीरे बेंड करते हुए लाइट की ओर बेंड कर जाता है। क्लियर? ये हो गया ऑक्सिन के काम करने का तरीका। अब आते हैं साइटोकाइनिन में। साइटोकाइनिन का एक फंक्शन अभी हम लोग समझे कि साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है, मींस सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इसके अलावा ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, इसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है। साथ ही साथ इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने में जिब्रेलिन,
और साइटोकाइनिन दोनों हेल्प करता है। ठीक है, कैसे? व्हाट इज सीड डोरमेंसी? डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। टू बिकम इनएक्टिव इज नोन एज डोरमेंट। जैसे सीड इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ रहता है। किसी भी सीड का मेन फंक्शन होता है, मेन काम होता है कि वो सीड जर्मिनेट हो और जर्मिनेट होकर के नए यंग प्लांट को जन्म दे, नया प्लांटलेट उससे निकले। ठीक है, बट वो सीड हम लोग वर्षों तक स्टोर करके रख सकते हैं और वो सीड उसी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ रहता है। दिस इज नोन एज सीड डोरमेंसी। और उस सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का मतलब हो गया कि चलिए भाई, अब डोरमेंट फेज आपका खत्म हो चुका है, अब एक्टिवेट होने का टाइम आ चुका है। लेट्स एक्टिवेट एंड लेट्स डिवाइड। ठीक है, लेट्स गिव राइज टू न्यू यंग वंस। क्लियर? यही हो गया सीड ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी का मतलब। तो ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी को हेल्प करता है साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन। सीड डोरमेंसी को प्रमोट कौन करता है, कौन सीड को डोरमेंट फेज में रखता है? ये काम होता है एफसीसी एसिड का। अगले में चर्चा करते हैं उसका कैसे वही काम करता है। सीड डोरमेंसी समझ में आई, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी समझ में आई। क्लियर? इसके अलावा फ्रूट के ग्रोथ में भी साइटोकाइनिन हेल्प करता है। तो ये डिफरेंट फंक्शन हो गए साइटोकाइनिन के। क्लियर? अब आते हैं जिब्रेलिन में। जिब्रेलिन ये सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन इनको प्रमोट करता है। सेल इलोंगेशन को प्रमोट करके प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल को डिफरेंशिएट करने का काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। इट ऑल्सो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो ये सब इसके फंक्शंस हो गए जिब्रेलिन के। नाउ लास्ट एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? तो नाम में इसका डिस्कशन किए थे हम लोग। इट इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? कब ये एक्ट करना शुरू करेगा? ये हमेशा एक्ट नहीं करता। ये जब भी एक्ट करता है तो स्ट्रेस कंडीशन में ही एक्ट करता है। तो स्ट्रेस का मतलब क्या हो? प्लांट में क्या स्ट्रेस हो सकता है? पढ़ाई का स्ट्रेस हो कि पैसा कमाने का स्ट्रेस हो कि नौकरी का स्ट्रेस हो, उसको इन चीजों का स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस का सिंपल सा मतलब होता है लैक ऑफ एनीथिंग। ठीक है, प्लांट में हो, एनिमल में हो या ह्यूमन बीइंग में हो, अगर किसी चीज की कमी है तभी स्ट्रेस। कमी नहीं है तो स्ट्रेस नहीं। क्लियर? एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पैसा है तो स्ट्रेस नहीं है, और पैसे की कुछ भी कमी हो तो स्ट्रेस है। आप स्टूडेंट्स का बात कीजिए तो अगर एग्जाम लिया जाता है आप लोगों का, चलिए 10, 20, 15 जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, यू हैव नॉलेज, देन यू डिडंट फेस द स्ट्रेस। बट इफ यू डिडंट हैव नॉलेज ऑफ दैट क्वेश्चन, देन यू विल फेस द स्ट्रेस। यहाँ पे हो गया लैक ऑफ नॉलेज। तो किसी भी चीज की कमी हो, किसी भी चीज का लैक हो, मतलब स्ट्रेस होना। तो प्लांट में किसी चीज का स्ट्रेस हो सकता है। तो जो भी उसकी जरूरतें हैं, अगर उन जरूरतों में किसी चीज की कमी हो जाए, जैसे वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, मिनरल हो गया, एनीथिंग, CO2 हो गया, किसी चीज की कमी हो जाए तो उससे स्ट्रेस होगा। जनरली CO2 का कमी नहीं होता। कमी होता है तो या तो वाटर का, या तो जो 16 न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसे सॉइल से मिलते हैं, उन्हीं में से किसी की कमी होती है। तो किसी भी एक भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो प्लांट स्ट्रेस झेलने लगता है, और उस स्ट्रेस कंडीशन को डिटेक्ट करने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। और चूंकि स्ट्रेस है तो प्लांट का ग्रोथ सही से नहीं हो सकता, तो ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को इनहिबिट करने का, रोकने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। बोलता है भैया बहुत आप सेल डिवीजन करवा लिए, बहुत इलोंगेशन करवा लिए, बहुत हो चुका है ग्रोथ प्लांट का, अभी रुकिए, अभी इस चीज की कमी है। ठीक है, अभी सेल डिवाइड करने का या सेल लॉन्गेट करने का वक्त नहीं, अभी रुक के रहिए आप। इस प्रकार से वो डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स को मास्क करके रोक के रखने का काम करता है। सीड्स को भी ऐसे ही वो बहला फुसला के रखने का काम करता है। सीड को भी स्ट्रेस है वाटर का। ठीक है, क्योंकि सीड डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए वाटर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही हम लोग सपोज कि चना का बात करें तो हमारे घर में चना है, उस चना को अगर आप डाल दिए पानी में
तो वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। जब तक उसके ऊपर पानी ना पड़े, वो गीला ना हो, मॉइस्ट ना हो, तब तक वो जर्मिनेट नहीं करता। तो उसको जर्मिनेट करने से रोकने के लिए होता है एब्सिसिक एसिड। एक्चुअली एब्सिसिक एसिड उसको बहलाते फुसलाते रहता है कि भाई यार अभी स्ट्रेस कंडीशन है, वाटर की कमी है, कुछ इसकी कमी है, उसकी कमी है, अभी आप ग्रो मत कीजिए। क्लियर? जब वक्त आएगा, वाटर अवेलेबल होगा, देन वी विल ग्रो। और वो इंतजार करते रहता है बरसात के मौसम तक कि बरसात का मौसम आएगा, बारिश होगी, बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिरेंगी, पानी भरपूर हो जाएगा, तो हम लोग ग्रो करेंगे। और हम लोग क्या किए, उसको पकड़ कर डाल दिए कटोरे में और उसमें ऐड कर दिए वाटर। वाटर ऐड करने के साथ ही अब वो डिटेक्ट करता है कि पानी आ चुका है, तो स्ट्रेस कंडीशन खत्म हो गया। उसके बाद जिब्रेलिन और साइटोकिनिन ये दोनों मिलकर के सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करते हैं। ठीक है? और उसके बाद सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। एक दूसरा स्ट्रेस है प्लांट का, वाटर का स्ट्रेस। तो जैसे ही वाटर का स्ट्रेस प्लांट फेस करता है, इट स्टार्ट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। क्योंकि स्टोमाटा जब तक ओपन है, ट्रांसपिरेशन होता रहेगा। तो ये वाटर की कमी के कारण ये स्टोमाटा को क्लोज रखना चाहता है कि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। और उसके बावजूद अगर ट्रांसपिरेशन हो ही रहा है तो ये स्टोमाटा फिर से क्लोज करने की कोशिश करता है। अगर स्टोमाटा फिर से न माने, फिर से ओपन हो जाए, तो फाइनली ये क्या करता है कि ये फाइनल लीव्स को ही विक करके गिरा देने का काम करता है। एंड फॉलिंग ऑफ लीफ इज नोन एज एब्सिसन। और उसी एब्सिसन वर्ड से इसका नाम पड़ा एब्सिसिक एसिड। क्लियर? तो ये हो गए डिफरेंट फाइटो हार्मोन्स और उनका फंक्शन। इसके साथ ही साथ एक और हार्मोन होता है इथिलीन, जिसे हम लोग फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। और ये मार्केट में कार्बेट के नाम से मिलता है। इथिलीन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये वर्ड। इथिलीन होता क्या है? ठीक है, C2H4 इथिलीन हो गया। और ये भी एक फाइटो हार्मोन ही है जो सेक्रेट होता है तभी जब फ्रूट को राइप करना हो। कुछ जो फ्रूट प्लांट में ही पक जाते हैं, राइप कर जाते हैं, वो किसके कारण से? इथिलीन के कारण से। अगर कच्चे फ्रूट को लेकर के हम लोग मार्केट में आ जाते हैं तो उसे ही पका करके अगर बेचना हो, राइप करके अगर बेचना हो, तो इसी इथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? जिससे मार्केट में हम लोग कार्बेट के नाम से खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। चलिए, ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन। और इस प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज फिनिश्ड ऑलमोस्ट। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। सो टेक केयर।